नमस्ते बच्चों, कैसे हो। आज हम आपको हिंदी का पाठ 4 अनोखी फसल पढ़ाएंगे। ठीक है, आप हर पाठ को पढ़ते हो तो सबसे ऊपर कठिन शब्द दिए होते हैं। पहले हम उन्हें पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं और कठिन शब्दों को हम अंडरलाइन भी कर लेते हैं ताकि वो हम अपनी कॉपी में लिखें, उसका अभ्यास करें। अब हम पहले कठिन शब्द पढ़ेंगे। मुंह लगा। मुंह लगा का अर्थ होता है जैसे हम किसी को जानते हैं कि ये मुंह बोला भाई है, मुंह लगा, यहाँ लिखा है मुंह लगा वजीर, जैसे उसको जानता था। निराई, जो हम खेतों में बोते हैं, निराई करते हैं, उसे कहते हैं रोपने की प्रक्रिया। अभिरुचि, जिसमें हमें रुचि होती है। हिफाजत, संभाल कर रखना। नायाब, बहुत ही कीमती, अनोखा, कुछ भी हो सकता है। कुटिलता पूर्वक, जो किसी को हम दर्द देते हैं, नुकसान करते हैं कुटिलता पूर्वक, यानी कि उसका अच्छा नहीं चाहते। पर्याप्त, पूरा होना। चमत्कार, कोई भी ऐसा चमत्कार हो जाना कि हम मान लें कि ये तो चमत्कार हो गया, अनोखा। आदेशानुसार, कोई भी आदेश देता है, हमें ऑर्डर देता है, उसके अनुसार हम काम करते हैं, आदेशानुसार। अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे। कठिन शब्दों को मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन किया हुआ है, तो आप इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे भी और अपनी नोटबुक में लिखेंगे भी। एक समय की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन को बागवानी का नया नया शौक चढ़ा था। उन्होंने अपने घर के पीछे की सारी ज़मीन पर तरह तरह के फलों के पौधे लगाए थे। वह बड़े प्यार से उनकी देखभाल करने लगे। खोजा की बागवानी के प्रति नई अभिरुचि देखकर उसके कुछ दोस्तों ने उसकी सहायता की। इसका परिणाम यह हुआ कि खोजा एक खूबसूरत बगीचे के मालिक बन गए। एक दिन बगदाद के मुल्तान का एक मुंह लगा वजीर, इम्तियाज शिराजी मुल्ला, ये पूरा नाम है, ठीक है, नसीरुद्दीन से मिलने आया। उस समय नसीरुद्दीन बगीचे में घास की निराई कर रहे थे। क्यों नसीरुद्दीन जी, सुना है आजकल आप अच्छे खासे व्यस्त माली बन गए हैं, पर यहाँ तो मुझे नए किस्म के पौधे बहुत ही कम दिख रहे हैं। शिराजी ने मजाक उड़ाते हुए कहा। ये शिराजी मुल्ला था, जो उनका दोस्त होगा, मुंह लगा, जानता होगा, तो नसीरुद्दीन से मिलने आया। तो उस समय वो अपना घास वास अपना काट रहे थे, जैसे पौधों में घास बढ़ जाती है ना, तो उसको उसकी निराई कर रहे थे। तो उन्होंने मजाक करते हुए कहा था कि आपके यहाँ पर मुझे नई किस्म के पौधे नहीं दिख रहे। तो पढ़ते हैं अगले पेज पर। ओह शिराजी साहब, आइए आइए, देखिए मुझे जो जो बीज मिलते हैं मैं बो देता हूँ। अब नए पौधे के बीज ना मिले तो भला मैं क्या करूँ? खोजा ने गंभीरता से कहा। खोजा किसका नाम है? उसी नसीरुद्दीन का, ठीक है। तभी तो मैंने पूछा, नए बीज मैं दे सकता हूँ, पर मुझे शक है कि आप उन्हें उगा सकेंगे। नसीरुद्दीन ने कहा, आप शक ना करें, मैं हर तरह के बीज उगा सकता हूँ। तब तो कल सवेरे अपने नौकर के हाथों में वे नायाब किस्म के बीज आपके घर भिजवा दूंगा। कीमती को हो या अनोखे को हो, यानी कि नायाब, जो मिलते नहीं हैं उसे नायाब कहते हैं। तो उन्होंने बताया कि नायाब किस्म के बीज आपके घर भिजवा दूंगा। इतना कहकर शिराजी वापस हो गए। अगली सुबह शिराजी का एक नौकर एक पोटली लेकर आया और नसीरुद्दीन को देते हुए बोला, हमारे मालिक ने ये बीज दिए हैं और इन्हें बड़ी हिफाजत से उगाने को कहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि जब पौधे बढ़ने लगेंगे तो वह खुद आकर देखना चाहेंगे। तो नौकर ने पोटली पकड़ा दी नसीरुद्दीन को
अब नसीरुद्दीन ने कहा जरूर जरूर। नसीरुद्दीन ने कहा और एक बीज परखने के लिए मुंह में डालकर उसे कुतरा। वह समझ गया कि शिराजी ने उसका मजाक उड़ाया है। दरअसल शिराजी ने बीजों के बजाय मछलियों के सुखाए गए अंडे भेजे थे। यह देखकर नसीरुद्दीन को गुस्सा आया, लेकिन शिराजी से टकराना सही नहीं था। ऐसा करने पर सुल्तान नाराज हो जाते। अतः नसीरुद्दीन उसे सबक सिखाने का निश्चय करके उस समय चुप रह गए। अब उनको गुस्सा तो आया था नसीरुद्दीन को कि शिराजी ने मेरा मजाक उड़ाया, बीजों की जगह क्या भेजे, मछलियों के अंडे। अब मछलियों के अंडे तो पौधे नहीं बनेंगे ना, तो इसलिए उनको गुस्सा आया, लेकिन वह चुप रह गए। इस तरह 2-3 दिन के बाद एक दोपहर नसीरुद्दीन को शिराजी के बीच बाजार में दर्शन हुए, यानी कि वो उनको मिल गए। कहो भाई, तुम्हारे पौधे खूब फल फूल रहे हैं ना? शिराजी ने कुटिलता पूर्वक मुस्कुराते हुए कहा। आपकी दुआ से हम इस बार बगीचा ऐसा खिला है कि पौधे के पत्ते तो दिखाई नहीं देते। वहाँ और हाँ, मैंने जो बीज भेजे थे उन्हें बो दिया था ना? शिराज ने फिर शरारत की। शिराज के इतना कहते ही नसीरुद्दीन बोल पड़े, हाँ हाँ, मैंने तो उसी दिन बो दिए। शायद उनमें अभी अंकुर नहीं फूटे होंगे। मेरे दामाद ने भी कहा था कि उन्हें उगाना ऐरे गहरे का बस का काम नहीं। यानी कि उनका दामाद था, उनकी बात हुई होगी, तो मेरे दामाद ने भी कहा था कि उनको उगाना ऐरे गहरे की बस की बात नहीं। लेकिन मैं भी साधारण माली नहीं हूँ। उचित प्रकार की खाद और पर्याप्त पानी डालकर बीज बो दें तो सब तरह के बीजों से अंकुर फूटने चाहिए। तो यानी कि वो अपनी तारीफ करने लगे नसीरुद्दीन। आपने जो बीज भेजे थे उनमें अभी अंकुर फूट रहे हैं और उन्हें कीड़े और घुन ना लगे, इसलिए मैंने उन पर उपले ढक दिए हैं। उपले मीन्स गोबर वाले। आप कल सवेरे आकर खुद देख सकते हैं। शिराजी का चेहरा पीला पड़ गया। ला होल विला, ऐसे वो बोलते हैं मुस्लिम में कि वाह खुदा, क्या हो गया भाई, ऐसे जो कुदरत का करिश्मा होता है, यानी कि अंडों में से भी अंकुर निकलने लग गए। तो उन्होंने ये बोला, ला होल विला, अच्छी बात है, तो कल जरूर आऊँगा, वह बोला। अब नसीरुद्दीन सीधे मछलियों की दुकान पर पहुंचा। उसने किलो भर छोटी छोटी मछलियां खरीदी और घर वापस आ गया। फिर उसने उन मछलियों को अपने बगीचे की खाली जमीन में ले जाकर कुछ इस तरह से पंक्तियों में आधा आधा गाड़ दिया कि उनके मुंह जमीन से ऊपर दिखाई देने लगे, और फिर उन पर उपले ढक दिए। क्योंकि उसने पहले ही बता दिया कि मैंने उपलों से ढक दिया है। अब मछलियाँ लाकर बाजार से थोड़ी जमीन के अंदर, थोड़ी बाहर, तो उपलों से ढक दिया। दूसरे दिन शिराजी सुबह सुबह नसीरुद्दीन के घर पहुंचा। नसीरुद्दीन उसे अपने बगीचे में ले गया और उपलों से ढकी फसल दिखा दी। उसने जैसे ही उपले उठाए, मछलियों के मुंह यों दिखाई दिए जैसे जमीन से उगकर आई हों। यह दृश्य मीन्स नज़ारा, यह दृश्य देखकर शिराज का सिर चकरा गया। वह चकित होकर बोला, कमाल है, क्या यह चमत्कार है? तो सोचने लगा, कल बाजार में मुझे तुम पर विश्वास ही नहीं हुआ था, क्योंकि बाजार में जब मिले थे तो उन्होंने कहा था ना कि हाँ अंकुर निकल रहे हैं, क्योंकि मैंने तो तुम्हें, वो आगे कुछ कहने लगा था, फिर डॉट डॉट डॉट, यानी कि खैर छोड़ो, अपनी आंखों से देखकर विश्वास करना ही पड़ेगा। इन बीजों को उगाना कोई कठिन काम नहीं है। मेरे पास अगर 1 एकड़ ज़मीन होती तो मैं खुद यह फसल उसमें बो देता। तो इस तरह से वो कहने लगा। नसीरुद्दीन ने गंभीरता से कहा, किससे कहा? शिराज से। अब यह काम मैं करूँगा। मन ही मन शिराजी ने सोचा। घर लौटकर अपने नौकरों को बुलाकर उसने कहा,
इस साल हमारे खेतों में मछलियों के सूखे अंडे बिखेर दो। अगर यहाँ ना मिले तो आसपास के शहरों से मंगवा लो। मैं खुद नहीं मानता, पर अब तो अपनी आँखों से यह प्रयोग देख लिया है, क्योंकि उसे तो पता नहीं था कि मछलियाँ बाजार से लाए हैं। तो उसने सोचा कि जो मैंने अंडे भेजे थे उसमें से मछलियाँ उग गई हैं। नौकरों ने उसके आदेशानुसार मछलियों के अंडों के लिए जमीन आसमान एक कर दिए। कई दिन बाद जब अंडों से कुछ नहीं निकला, तब शिराजी को असली बात का पता चला। वह समझ गया कि नसीरुद्दीन ने उसे अपना मजाक उड़ाने के बदले में उसे बेवकूफ़ बनाया है। वह खून का घूंट पीकर रह गया। यह खबर सारे शहर में भी फैल गई। जहाँ कहीं भी बाहर शिराजी दिखाई देता, लोग मुंह छिपाकर हंसने लगते। यानी कि बेवकूफ़ तो बनाया ही था, कोई भी ये समझ नहीं सकता कि मछलियों के अंडे से मछलियाँ उगेंगी, ऐसा नहीं होता। तो फिर लोगों को पता चल चुका था, क्योंकि उनके नौकरों ने सभी शहरों से अंडे इकट्ठे करके खेतों में उगाए थे, तो लेकिन वो उगे नहीं। ठीक है, तो आज आपने इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़कर कठिन शब्दों को लिखना है और ये शब्द अर्थ लिखने हैं। निराने की प्रक्रिया, हिफाजत, सुरक्षित ढंग से, अभिरुचि, इच्छा ना होना, नायाब, अनोखा, चकित, हैरान, निश्चय, पक्का इरादा। 6 शब्द अर्थ हैं और बाकी जितने अंडरलाइन शब्द हैं उनको आपने सभी को कॉपी में लिखना है, लेकिन ऊपर पाठ का नाम और डेट जरूर डालनी है। ठीक है बच्चों, ओके बाय।